गुलिस्तान के ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में बात करेंगे महकमे सेहत के हवाले से जो हैं। आज बात करेंगे ब्लॉक हेल्थ जो हैं हाजन के हवाले से जो है, तो उस हवाले से जो है 14 असामियाँ यहाँ खाली हैं। जो डॉक्टर साहिबान की जो 14 असामियाँ हैं वो कई बारसों से यहाँ पे खाली हैं। हालांकि यहाँ पे डॉक्टर्स को जो है कई डॉक्टर्स को यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया है, लेकिन उनके मुतबादिल कोई भी डॉक्टर्स को यहाँ पे तैनात नहीं किया गया है। कई डॉक्टर्स की बात करेंगे, चाहे ऑप्थाल्मिक सेक्शन की बात करेंगे या ENT बात करेंगे या आइसुमल ऑर्थोपेडिक के हवाले से बात करेंगे, कई जो डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनकी तैनाती अमल में लानी चाहिए। लेकिन अभी कई बारसों के जो है ये जो पोस्ट्स हैं बिल्कुल वैकेंट है। और यहाँ जो हमने कई जो यहाँ के मुकामी लोगों से बात की है, उनका कहना है कि कई बार चाहे भी कितनी भी जो अवामी दरबार हुए हैं तो उनमें भी हमने ये जो मसला है रेज़ किया है, चाहे सेक्रेटरी लेवल से लेकर जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो बाकी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे हमने ये बात पहुँचाई, लेकिन अभी तक जो है इसमें अजाला नहीं किया गया है। अगर हम बात करेंगे जो इस ब्लॉक में जो सबसे जो राउंड द क्लॉक जो दो हॉस्पिटल्स यहाँ चलते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सुंबल और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हाजन, उनमें वो तो राउंड द क्लॉक चलते हैं, लेकिन उनमें भी यहाँ डॉक्टरों की जो तैनाती है वो बहुत बिल्कुल कम है। हालांकि 14 डॉक्टर्स हैं वो बिल्कुल यहाँ पे वैकेंट है, लेकिन उसके साथ साथ अगर बात करेंगे कई डॉक्टर्स को जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया है, लेकिन उनके मुतबादिल कोई नहीं लाया गया है यहाँ पे। अगर पैरामेडिकल स्टाफ की बात करेंगे वो डेढ़ ऑफ स्टाफ है। कई बार यहाँ पे जो अवामी नुमाइंदे हैं यहाँ के लोकल्स हैं उन्होंने बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की है कि इस मसले को गौर से देखा जाए, क्योंकि जो हेल्थ है ये बैकबोन माना जा रहा है, ये एमरजेंसी जो सर्विस है। तो हालांकि आज आपको पता ही आज यात्रा भी चल रहा है, मुहर्रम हराम भी चल रहा है, डॉक्टर्स को भी वहाँ तैनात किया गया है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट पड़ रहा है। अगर ऑलरेडी यहाँ पे डॉक्टर्स अच्छे होते, अगर डॉक्टर्स यहाँ पे बिल्कुल तैनात जो जितने भी पोस्टर्स हैं अगर वो बराबर होते तो आज यहाँ पे मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ रहा है। जो मुकामी लोग हैं उन्होंने इंतज़ामिया से गुजारिश की है। हालांकि ये जो हेल्थ ब्लॉक है ये भी आपको बताएंगे, इनमें 2 ड्यूअल कंट्रोल हैं। हेल्थ सर्विसेज कश्मीर भी इसमें कंट्रोल करता है और जो स्कीम्स हैं वो भी इसमें कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस हवाले से जो है यहाँ के मुकामी लोगों ने बात जो गुजारिश की है, आज जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं सईद आबिद रशीद, हालांकि उन्होंने बांडीपोरा का भी दौरा किया है, वहाँ पे भी ये मसले रेज़ किए गए हैं, लेकिन उनको एश्योरेंस मिली है कि ये जो वैकेंट पोस्ट जो उनको असाइनमेंट है बिल्कुल इसमें दिया जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे तबादल जो ट्रांसफ़र किए गए हैं, जो ट्रांसफ़र उन पर जो मुतबादिल भी डॉक्टर्स को नहीं लाया गया है, तो वहाँ से भी एश्योरेंस मिली है कि ये जो वैकेंट पोस्ट इनको फुलफ़िल किया जाएगा। बाकी जो डेथ ऑफ स्टाफ है या बाकी जो इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है उसको भी जल्द से जल्द यहाँ पे लाया जाएगा। यहाँ पे कई बार जो ट्रेडर्स फेडरेशन से वाबस्ता लोग हैं उन्होंने मेमोरेंडम जो है बिल्कुल स्कीम्स डायरेक्टर से पहुँचाया या डायरेक्टर हेल्थ से पहुँचाया, सेक्रेटरी लेवल तक गए हैं। बात करने के लिए हमारे साथ जो है सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कमरुद्दीन शलवती भी इस बारे में मौजूद हैं, इस पर सब पे नज़र रहते हैं, तो अवामी मसले उजागर करते हैं। हर जो यहाँ पे चाहे कोई भी अवामी दरबार होता है पब्लिक इश्यूज़ रेज़ करते हैं। कौन साहब 14 मेडिकल असामियाँ यहाँ खाली हैं डॉक्टर्स की, तो पैरामेडिकल का भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर डॉक्टर की बात करेंगे तो उसमें ऑर्थोपेडिक या ऑप्थाल्मिक या ENT जो हमारे यहाँ डॉक्टर्स हैं वो अवेलेबल नहीं है। कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया ज़ोहर साहब। जहाँ तक आज देखा जाएगा कि गवर्नमेंट हर एक एस्पेक्ट में अवामी मुश्किलात के रिडर्सल के लिए काम करते हैं और हेल्थ सेक्टर जो है उसमें सबसे ज़्यादा काम हो रहा है। मगर क्वाइट अनफॉर्चुनेटली अगर हम देखेंगे कि यहाँ जो बार बार की गुजारिशात के बावजूद इस बारे में अभी तक हुकूमत कोई संजीदगी कदम नहीं ले पा रही है, तो हम गुजारिश करेंगे गवर्नमेंट को कि जो ब्लॉक हाजन ब्लॉक है, इसमें जो मेडिकल ब्लॉक हाजन है, इसमें सुंबल भी आता है, हाजन CHC भी आता है और बाकी जो सब सेंटर्स मुख्तलिफ जगहों पर हैं, इनमें डॉक्टर्स की 14 असाइनमेंट तो एक मतलब कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होगा आवाम को। ये तो बज़ात खुद गवर्नमेंट को भी एहसास है इसका और आम लोगों को भी, तो और हम सबों को, और आप मीडिया वाले भी इसमें बहुत सारी कोशिश करते आ रहे हैं। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट कि यहाँ जो अवामी मुश्किलात हैं, कहीं ऑप्थाल्मिस्ट की प्रॉब्लम है, कोई ENT डॉक्टर की प्रॉब्लम है, कहीं कार्डियोलॉजी के बारे में डॉक्टर की प्रॉब्लम है, जितने 14 असामियाँ हैं, इन 14 असामियों की खातिर गवर्नमेंट को संजीदगी से बहुत जल्द गौर करना पड़ेगा और अवामी मुश्किलात को के रिडर्सल के लिए कोई मुस्बत कार्रवाई अमल में लाई जाए। इसके अलावा जो यहाँ दर्जा चाहरम के या पैरामेडिकल स्टाफ की जो खाली असामियाँ हैं वो भी दर्जनों की तादाद में हैं इस मेडिकल ब्लॉक हाजन में, तो इसकी मतलब उनको पूरा करने के लिए भी बहुत जल्द कोशिश की जाएगी। यह हमारी अपील है गवर्नमेंट से, इस पर बहुत जल्द ध्यान दिया जाए।
تو اگر ہم بات کریں گے جو اسائمہ تو خالی ہیں لیکن جو یہاں پہ جو ہے ٹرانسفر سلسلہ جاری ہے، لیکن ٹرانسفر جو یہاں پہ ڈاکٹروں کو کیا گیا ہے ابھی ان کے جو متبادل ڈاکٹرس ہیں ان کو نہیں لایا گیا، حالانکہ کم کیا جا رہا ہے، ایڈیشنل نہیں دیا جا رہا ہے۔ دیٹ از دا مین پرابلم۔ میں نے جو ابھی کہا کہ اگر 14 اسامیہ ہیں، یہ تو جب یہاں سے کسی جگہ کوئی ڈاکٹر صاحب یہاں 2 سال سے زیادہ وقت پہ کہہ رہا ہوگا، گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے اس کو تو ٹرانسفر کرنا تو ضروری ہے، مگر اگر 14 ڈاکٹرز اویلیبل ہوتے ہر جگہ تو یہاں سے ڈاکٹر کو نکالا جاتا تو یہاں لگایا جاتا، وہاں سے نکالا تو یہاں لگایا جاتا، اور روٹین میں سب کچھ ہوتا۔ لیکن جب اسامیہ ہیں، اویلیبل اسامیہ ہیں لیکن اویلیبل ڈاکٹرس نہیں ہے، اسی وجہ سے یہاں سے ڈاکٹر صاحب کو نکالا گیا، یہاں خالی جگہ رہی تو عوام کو درپیش مشکلات ہیں، اور وہاں بھی ڈاکٹر صاحب کو نکالا گیا، وہاں بھی نئی اسامی نہیں ہے، اسامی ہے تو ڈاکٹر صاحب نہیں اویلیبل ہے تو عوام کو مشکلات کا سامنا۔ دیٹ از دا پرابلم۔ اسی لیے تو یہی ہے کہ اگر ڈاکٹر صاحب 14 ڈاکٹر صاحبان کو یہاں تعینات کیا جاتا تو مجھے لگتا ہے کہ عوام کو جو درپیش مسائل ہیں، سنجیدہ کوشش کے باوجود گورنمنٹ ابھی تک ڈاکٹر کو نہیں لا سکے ہیں یہاں، اس لیے تو آنے والے وقت میں اب دیکھیے ہم جو 2 سال پہلے جب کووڈ کا مسئلہ ہوا تو یہاں کتنے لوگوں کو یہ مطلب موت کا سامنا بھی کرنا پڑا، کئی سارے لوگ بیمار بھی ہو گئے۔ اٹ از دا ٹاک آف تھرو آؤٹ ورلڈ جو ہوا، تو میں کشمیر کی بات کر رہا ہوں، اور کشمیر میں یہاں سوناواری میں بھی کتنی پریشانیوں کا سامنا، اس وقت حکومت نے بہت زیادہ کوشش کی کہ عوام بچ جائے، اور آج اگر ہم دیکھیں گے، خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے، اگر آج وہ جیسے کبھی حالات ہو بھی سکتے ہیں، کہیں بھی کووڈ ہو یا کوئی بڑی آفت آتی ہے میڈیکل حساب سے، اس وقت کیا ہو جائے گا ہماری اس عوام کو سوناواری میں، جب آلریڈی 14 ڈاکٹر صاحبان کی کمی ہے، اور اس وقت جب ایمرجنسی ہوتی ہے لاگو، اس وقت ڈبل اسٹاف کی ضرورت ہوتی ہے، تو آئی تھنک اٹ از ویری انفارچونیٹ آن بہاف آف دس سچویشن۔ آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ دا گورنمنٹ کہ اس میں فوری کارروائی کر کے ان ڈاکٹر صاحبان کو تعینات کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے ہمارے ساتھ شیخ امام الدین شلوتی جو سوشو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، یہاں پہ جو ہے عوامی مسائل کو اجاگر کرتے رہتے ہیں۔ تو آج اس سے بات کی ہے کہ جو بلاک میڈیکل حاجن میں جو ہے اسامیہ خالی ہے ان پہ پر کرنے کی ضرورت ہے، حالانکہ سید عابد رشید جو ہے ہر جگہ پہ پہنچ رہے ہیں، بانڈی پورہ بھی آئے ہیں، اور ابھی جو ہے انہوں نے میٹنگ بھی لی ہے، اور وہاں پہ بھی یہ ایشوز جو ہے ریز کیا گیا، اور وہاں بھی ایشورنس ملی ہیں، اور ہم توقع کریں گے کہ اس رپورٹ اشر ہونے کے بعد جو یہ عوامی مسئلے ہیں اس پہ جو سید عابد رشید جو ہمیں سیکرٹری ہیلتھ ہیں وہ بالکل اس پہ سنجیدہ ہوں گے، اور اس میں جو ہے یہ جو مشکلات ہے، جو یہ یہاں لوگ بہت زیادہ مشکلات کا سفر کرنا پڑ رہا ہے، سری نگر جانا پڑتا ہے، تو وہ اس میں جو ہے بالکل سنجیدگی سے دیکھیں گے، اور کہیں اور جو یہاں پہ نمائندے ہیں، یہاں کے لوکل ریزیڈنٹس ہیں، ان سے بات کریں گے اس حوالے سے۔ آئے دیکھتے ہیں وہ کیا کہیں۔ جو 14 اسامیاں خالی ہیں میڈیکل بلاک حاجن میں ڈاکٹروں کی، تو کتنا مشکلات کا سفر کرنا پڑ رہا ہے آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں، آپ سوشل یہاں پہ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، تو یہاں آپ لوگوں سے جو مسئلے اجاگر کرتے ہیں تو کتنا مشکلات لوگوں کو کرنا پڑتا ہے؟ جو یہاں پہ ویکنٹ اس وقت 14 اسامیاں خالی ہے ڈاکٹروں کی، اور میں آپ کے مادھیم سے کہنا چاہتا ہوں کہ میڈیا کے مادھیم سے اعلیٰ حکام سے وارن کرتا ہوں کہ یہاں کے لوگوں کو یہاں سے سنبل سے، حاجن سے، نائد کھائی سے، مقدم یاری سے، کنیاری سے لوگوں کو سفر کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جہاں پہ بھی ہم جاتے ہیں، حاجن ہسپتال میں جاتے ہیں، وہاں پہ بھی خالی اسامیاں پڑی ہوئی ہے، یا سنبل جاتے ہیں یا کہیں پہ بھی ہسپتال میں جاتے ہیں، ہسپتال کا یہاں پہ اتنا رول خراب ہے تینوں ہسپتالوں کا کہ جب یہاں پہ ڈاکٹر ہی نہیں تو لوگ کہاں جائیں گے؟ کسی کو کان کی درد ہوتا ہے، کسی کو اور کوئی بیماری ہوتا ہے، معمولی سی بیماری کی وجہ سے ہمیں یہاں سے سری نگر جانا پڑتا ہے، اور لوگ سفر کرتے ہیں، بہت زیادہ سفر کرتے ہیں لوگ، اور لوگوں نے بہت سفر کیا ہے آج تک۔ میں آپ کے چینل کے مادھیم سے یہاں کے ایڈمنسٹریشن انتظامیہ کو گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس پہ نظر ثانی کرے، اور جلد از جلد اس معاملے کو، اور جو ہمارا گورنر صاحب ہے، آنریبل گورنر صاحب، اس کے بھی نوٹس میں انشاءاللہ میں آج اپنے پریزیڈنٹ کو بھی میں بتاؤں گا کہ جو یہ مسئلہ ہے یہاں پہ سوناواری میں، جو ہمارے جے ڈی او کا پریزیڈنٹ ہے جی ایم شاہین صاحب، اس کو 1-2 دن میں اس سے ملنا بھی ہے، گورنر صاحب سے میٹ ہے، تو اس میں انشاءاللہ ہم اس مسئلے کو گورنر صاحب سے بھی گزارش کرتے ہیں، اور اپنے پریزیڈنٹ صاحب سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ اس مسئلے کو جلد از جلد حل
किया जाए और यहाँ के लोग जो सफ़र करते हैं कि लोगों को इजाला हो जाए अगर यहाँ पे स्टाफ अवेलेबल हो। तो 14 असामियाँ खाली हैं, तो आप ये भी कह रहे हैं कि जो डॉक्टर्स को यहाँ ट्रांसफ़र किया गया उन पे मुतबादिल नहीं लग, क्या आप लग रहे हैं कि और ज़्यादा आप यहाँ परेशानी में लग रहे हैं और ज़्यादा परेशानी लोग में जा रहे हैं? जो यहाँ पे एक तो 14 असामियाँ खाली है और यहाँ ही से हस्पतालों से डॉक्टरों को लिया जाता है और वहाँ से किसी और को मुतबादिल नहीं लाते हैं। यह भी एक बड़ी परेशानी है, एक बड़ी समस्या है, तो इस पे भी उनको ज़रा देखना पड़ेगा। और अगर मैं आपको मीडिया के माध्यम से कहता हूँ कि आज ही मैं इस मसले को अपने यूटी प्रेसिडेंट से उठाऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आई थी हमारे साथ और एक जो यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट हैं और कई और लोगों से बात करेंगे और इस मसले के हवाले से बात करेंगे कि कितना मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है ब्लॉक मेडिकल हाजन के हवाले से, जो कई असामियाँ खाली हैं, यहाँ डर्थ ऑफ स्टाफ है, तो क्या कुछ है, तो और लोगों से जानने की कोशिश। कई स्टोरीज़ भी की इस हवाले से कि जो ये 14 असामियाँ खाली हैं उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया, मुतबादिल इन पे नहीं लाए गए हैं। और हमारे साथ यहाँ पे एक जो नौजवान सहाफ़ी हैं, इनसे भी बात करेंगे और इनसे भी जानेंगे कि कितनी मुश्किलात का सामना करना भी, अपनी रिपोर्टिंग भी हैं, क्या कुछ पॉजिटिव साइन इसमें मिल रहा है। शफीक साहब, आप बताइए, आपने यहाँ पे ये जो इसमें रिपोर्टिंग की है, तो कितना आप पॉजिटिव उसमें देख रहे हैं? क्या अब लग रहा है कि जो 14 असामियाँ खाली है उसके बाद यहाँ मुतबादिल डॉक्टरों को नहीं लाया गया, जिनको ट्रांसफ़र भी किया गया, चाहे उसमें ऑर्थोपेडिक या बाकी डॉक्टर साहिबान जो उनमें नहीं, उनको वापस नहीं लाया गया है या उनके मुतबादिल को वापस नहीं लाया गया, तो कितनी मुश्किलात का सामना आवाम को आपके कॉल्स आते होंगे कि यहाँ हमारी ये प्रॉब्लम है, तो कहाँ ये मसले आपने उठाए? देखिए, ये एक बड़ा क्रूशल मसला है। सुंबल सोनावारी की बात करूंगा मैंने भी स्टोरी कवर कर दी थी और मुझे बताया गया कि हमारे जितने भी जो डॉक्टर मेडिकल अफसर्स खासकर इस पे यहाँ पे तैनात थे, 3 बड़े मेडिकल अफसर्स की बात करूंगा मैं। उनसे जब मैंने BMO साहब से बात की, BMO साहब ने कहा कि मुझे कोई आदेश नहीं है कि मैं मीडिया के सामने दैट आई कैन स्पीक एज वेल। और उसके बाद मैंने अपना रुख किया डायरेक्शन ऑफिस, वहाँ से मुझे बोला गया कि पहले आप पता करो कि वहाँ पर कितनी असामियाँ खाली है। तो आपको बताना चाहूँगा कि जब मैंने असामियों से जब मैंने यहाँ के डॉक्टर साहिबान से, अफसरान से बात की, उनसे मैंने ये जानने की कोशिश करी कि हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सुंबल जो बहुत सारे इलाकों को कवर करता है, जिनमें नवगाम, सुंबल, इंदरकूट, जालपुरा, नाइदखे वगैरह शामिल है, इन इलाकों को जो है एक बड़े आबादी वाले इलाकों को कवर करता है। तो फिर जब मैंने अफसरों से बात की, अफसरों का कहना है कि हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं वो आधे तो यात्रा ड्यूटी पे गवर्नमेंट ने, सरकार ने लगा दिए, लेकिन जो अगर यात्रा ड्यूटी पे लगाए गए लेकिन उनके बदले जो है किसी डॉक्टर को तैनात नहीं किया गया सुंबल सोनावारी इलाके के अंदर। तो जब मैंने डायरेक्शन ऑफिस से बात की, उन्होंने कहा कि हम दैट वी आर लुकिंग द मैटर बट सिंस फ्रॉम द कपल ऑफ नियर अबाउट 2.4 months नॉट अ सिंगल प्रॉब्लम हैज़ बीन सॉल्व्ड टिल दिस डेट। जी, तो शफीक साहब, आप ये भी बताइए, जो 14 असामियाँ खाली हैं, डॉक्टरों को यहाँ ट्रांसफ़र किया जा रहा है, उनके मुतबादिल नहीं लाए गए, कि लोगों को कितना, आप लोगों से बात कर रहे हैं? लोगों से जब मैंने लोगों से बात की, लोगों ने कहा कि अगर हमें ज़रा सी मामूली बीमारी होती है या कोई प्रेग्नेंट औरत होती है या हमारे माएँ बहनें प्रेग्नेंट होती है, उनको रेफ़र किया जाता है श्रीनगर। और अगर किसी को छोटी बीमारी होती है और छोटी बीमारी की वजह से उनको रेफ़र किया जा रहा है श्रीनगर। अब कोई बीमार होगा तो उसको श्रीनगर रेफ़र किया जाएगा, उसके पास किराया नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है क्योंकि आजकल थोड़ा बहुत हालात में यहाँ पे गरीबी की हालत में लोग इस वक्त ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, बिज़नेस यहाँ पे ठप है। तो उसकी वजह से लोगों से मैंने बात की, यहाँ के प्रेसिडेंट से मैंने बात की, जो यहाँ का ट्रेडर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट से, उनसे मैंने बात की। उन्होंने भी कहा कि मैंने कई बार मुतल्लिका डिपार्टमेंट को इस हवाले से लिखा है कि हमारी जितनी भी असामियाँ यहाँ पे सुंबल सोनावारी में खाली है उनको पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। कि उनका कहना है कि मेरी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी और मेरी आवाज़ को दबाया गया। ये ट्रेडर्स फेडरेशन प्रेसिडेंट का भी कहना है और लोगों का भी यही राय। लोगों से मैंने बात की, लोगों ने भी अपनी राय यही दे दी कि हमारी आवाज़ कोई नहीं सुनता। ये एक बड़ा क्रूशल मसला है सुंबल सोनावारी इलाके के अंदर। अगर इसमें डॉक्टर्स, देखिए, एक डायरेक्शन ऑफिस का एक जो है उनका एक बहुत बड़ा रोल है इसमें। अगर ये मसले हल नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो हेल्थ सेक्टर है ये हमारा एक बैकबोन माना जाता है सोसाइटी का, क्योंकि हमें जब कोई मुसीबत पड़ती है या हमारे ऊपर कोई आफत आ जाती है सेहत के रिलेटेड, तो हमें फ़ौरन जो है अस्पताल जाना पड़ता है। अब उस अस्पताल में अगर आपको डॉक्टर नहीं मुहैया होगा तो आप क्या कर लोगे, आपकी जान के ऊपर जो है खतरा हो सकता है। तो मेरे ख्याल से एडमिनिस्ट्रेशन को इसके ऊपर दे शुड लुक इनटू द मैटर दैट व्हाट इज हैपनिंग इन द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सुंबल एज वेल। 14 असामियाँ खाली हैं डॉक्टरों के हवाले से, तो कितना मुश्किलात का सफ़र करना पड़ा लोगों को? देखिए ज़ूर साहब, अगर हम बात करें मेडिकल ब्लॉक हाजिन की, यहाँ पर 14 असामियाँ जो डॉक्टर साहिबान की अभी खाली है, वहाँ पर डॉक्टर साहिबान नहीं है। लेकिन अगर हम देखेंगे लगभग 5.5 लाख से ज़्यादा जो आबादी
आबादी हमारे अराउंड ब्लॉकों में जो बिल्कुल इस संभल की बात करें, हॉस्पिटल या हाजिन की बात करें, वहाँ पर जो है डॉक्टरों की कमी जो है वो बिल्कुल परेशान हमारे आवाम होती है। क्योंकि अगर देखा जाएगा जिस तरह से डायरेक्टर हेल्थ से भी इससे पहले लोगों ने एक एप्लीकेशन डाली थी कि मेमोरेंडम अपना पेश किया था कि यहाँ पर जो है असामियाँ जो खाली है डॉक्टर साहबान की वो पूरी कीजिए, लेकिन अब तक जो है नहीं पूरी की गई। लोग मुश्किलात का सामना फेस कर रहे हैं। या उसके साथ साथ जिस तरह से हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो भी मुश्किलात का, क्योंकि यहाँ पर जो बुज़ुर्ग ज़्यादा बीमार होते हैं या आम जनता जो परेशान होती है उससे डायरेक्टर हेल्थ को सोचना चाहिए, या इस वक्त LG एडमिनिस्ट्रेशन जो उसको भी सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है डॉक्टरों की तैनाती ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन अगर देखा जाएगा एक बड़ा यहाँ पर दो ऐसे, एक तो मुहर्रम शरीफ होता है, दूसरी अगर हम यात्रा की बात करें वहाँ पर भी जिस तरह से डॉक्टर साहबान हमारे लगे रहते हैं। यहाँ पर हॉस्पिटल की CICs की बात करें वहाँ पर लोग जो मुश्किलात फेस कर रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि 14 असामियाँ जो है वो अभी पूरी करनी जो है डायरेक्टर हेल्थ ने अभी पूरी नहीं किया। उसको भी सोचना चाहिए, LG एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस पर सख्त नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि लोग मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तो इससे लोगों में जो है एक खौफ सा फैल गया है, क्योंकि अगर यहाँ से आवाम इस वक्त गरीब है, आवाम के पास पैसा नहीं है। अगर हाजिन या संभल से श्रीनगर वो जाएंगे तो कितना खर्चा होता है। अगर उनको डोर स्टेप पर डॉक्टर साहबान अवेलेबल होते तो ऐसे मुश्किलात उनको फेस नहीं करने होते। तो आप बताइए, ये जो कई डॉक्टरों को यहाँ पे तबादल किया गया, ट्रांसफ़र किया गया, उन पर मुतबादिल नहीं लाएंगे, हालांकि जो डेप्थ ऑफ स्टाफ वो ज़्यादा हो गए हैं, तो क्या आपको लग रहा है उससे ज़्यादा परेशानी है? देखिए ज़ू साहब, अगर हम बात करेंगे हर एक महकमे की, लेकिन सबसे पहले नंबर पर आता है मेडिकल जो डिपार्टमेंट है, ये सबसे अव्वल नंबर पर आता है, क्योंकि बैकबोन है। लेकिन इसके साथ साथ मैंने पहले भी कहा कि जल्द से जल्द स्टाफ को यहाँ पर लाना था, या जो यहाँ से ट्रांसफ़र किए गए या एडिशनल उनको कहीं पर रखा गया उन्हें जल्द से जल्द वापस लाना चाहिए। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि लोग मुश्किलात झेल रहे हैं। यहाँ पर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं LG एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से या नरेंद्र मोदी हुकूमत की ओर से कि मेडिकल को हम फाल बनाएं। क्या यही फाल बनाते हैं? क्या लोग मुश्किलात झेल रहे हैं? इन मुश्किलात से इन्हें अजाला कब मिलेगा? अजाला तभी मिलेगा जब यहाँ पर जो है स्टाफ की कमी को पूरा किया जाएगा, या जिस तरह से यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया डॉक्टर साहबान को, उन डॉक्टर साहबान को जल्द से वापस लाना चाहिए, या उनको नहीं, जो दूसरे डॉक्टर साहबान उनको यहाँ पर लाना चाहिए। जो डॉक्टर का यहाँ पर ना होना है ये लोगों के लिए दर्द सर बना हुआ है। मैं एक बार फिर इससे पहले कुछ लोगों ने मुझसे बात की है, कहा कि जो यहाँ के ट्रेडर्स फेडरेशन है या संभल हाजिन के लोग हैं, उन्होंने यही कहा कि हम मुश्किलात झेल रहे हैं। मुश्किलात झेलने का यही सबब है, या तो यहाँ पर स्टाफ की कमी है, या तो यहाँ पर जो 14 डॉक्टर साहबान की खाली असामियों को पूर्ण नहीं किया गया। ये तो इससे बड़ा मुश्किल क्या हो सकता है आवाम के लिए? मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ, आवाम मुश्किलात झेल रहे हैं। वजह यही है एडमिनिस्ट्रेशन की नाअहली है। क्योंकि नाअहली क्यों है? बैकबोन मेडिकल अमला कहला रहा है, मेडिकल डिपार्टमेंट कहला रहा है, तो कहाँ पर है? तवक्का करेंगे इस रिपोर्ट नशर होने के बाद सेक्रेटरी हेल्थ सईद आबिद रशीद हरकत में आएगा, और ये जो असामियाँ हैं 14 असामियाँ जो खाली हैं हेल्थ ब्लॉक में, बिल्कुल उन पे जो हैं पुर करने की जो है वो यकीन दहानी करेगा। जो आज उन्होंने बताया है कि मैं इसमें बिल्कुल कोशिश हूँ कि मैं ये जो वैकेंट पोस्ट है उनको बिल्कुल फुलफ़िल करेंगे। हम तवक्का करेंगे इस रिपोर्ट नशर होने के बाद इंतज़ाम हरकत में आएंगे, और ये जहाँ ग्रीवेंसेस हैं बिल्कुल वो जो हैं इसमें जो संजीदगी से जो है काम करेंगे, और यहाँ की जो मुश्किलात हैं उन पर अजाला किया जाएगा। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए बांडीपोरा से ज़हूर अहमद।